जात पात के नाम पर तोड़ देंगे, हम मुस्लिम का एक मुश्त वोट प्राप्त करके सरकार में और शासन में चले जाएंगे। वो ख्वाब इन लोगों का टूट रहा है। जो हम लोग तो संत रविदास जी की जयंती मनाए हैं, अब विपक्ष ममता कुलकर्णी को नचाई थी, उसको सवाल करने का अधिकार है। बिहार में 177 सीट लोकसभा में आगे रहे हैं। भारत की संत परंपरा, भारत की सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विकास के लिए अगर बिहार सरकार और भारत का खजाना भी लुट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीते सिंह। आपको बता दें कि संत रविदास का 648वीं जयंती आज पटना के बापू सभागार में मनाया गया। भाजपा ने इसे धूमधाम से मनाया और कहा जाए तो जब भी सनातन पे बात होती है तो भाजपा उसे दिल और जी जान लगाकर उसे करती है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों यानी राजद ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे राजनीतिक समीकरण भी बताया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बचौल जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आज संत रविदास का 648वीं जयंती और भव्य तरीके से मनाया गया, लेकिन विपक्ष अब इस पर भी सवाल खड़े करें। अब विपक्ष, हम लोग तो संत रविदास जी की जयंती मनाए हैं, अब विपक्ष ममता कुलकर्णी को नचाई थी, उसको सवाल करने का अधिकार है। जब उनको था ताकत तो ममता कुलकर्णी को नचाए। हमको ताकत है तो संत रविदास, कुंभ, राम, कृष्ण, शिव की उपासना करेंगे, हम खूब धूमधाम से मनाएंगे, अपना खजाना उस पर खर्च करेंगे। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है तो ममता कुलकर्णी का नाच तो नहीं ना हुआ है। कौन वही ना ममता कुलकर्णी के नाच वाले करते हैं, लौंडा के नाच वाले ना सवाल करते हैं। उनके सवाल का कोई जवाब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारत की संत परंपरा, भारत की सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विकास के लिए अगर बिहार सरकार और भारत का खजाना भी लुट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सर, पहले कुंभ पे प्रहार किया गया विपक्षी दलों द्वारा, अब कोई मुद्दा नहीं मिला तो अब रविदास को देखिए, ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं और ये लोग ख्वाब में जीते हैं कि सनातन जो एकता हुआ है उसको जात पात के नाम पर तोड़ देंगे, हम मुस्लिम का एक मुश्त वोट प्राप्त करके सरकार में और शासन में चले जाएंगे। वो ख्वाब इन लोगों का टूट रहा है, इसलिए ये लोग औकलाहट बुकलाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जहां भाजपा सर एक और सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता को एकत्रित करने का काम कर रही है, तो वहीं ये लोग जातियों में वर्गीकृत करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, इन लोगों का काम ही है, अंग्रेज गया और उसके बाद ये लोग अंग्रेज के नक्शे कदम पर चल करके फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाले हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता इन लोगों की असलियत पहचान चुकी है और ये लोग राजनीतिक रूप से 50 साल पीछे चले गए। जिस तरीके से सर दिल्ली में चुनावी माहौल जितना गर्म रहा, लेकिन भाजपा ने एक अच्छी बहुमत प्राप्त की, क्या लगता है बिहार में इस बार? बिहार में 177 सीट लोकसभा में आगे रहे हैं। तेजस्वी जी ने बोलते थे सेमीफाइनल है, राजद के लोग ने बोलते थे सेमीफाइनल है, 4-0 से आउट हो गए सेमीफाइनल में। 225 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश। प्रचंड बहुमत, ऐसा आज तक बिहार के इतिहास में नहीं हुआ होगा जो एनडीए को इस बार होगा। तो हमारे साथ बचौल जी थे जिन्होंने रविदास जयंती के ऊपर जो आज विपक्ष पार्टियां सवाल खड़ी कर रही हैं और जो लगातार कह रही हैं सरकारी खजाने का दुरुपयोग है, उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से भाजपा ने 48 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की हैं और 27 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी की है, वैसे ही इन्होंने बताया कि बिहार में भी एक बार फिर जो होगा प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। और जो नेतृत्व की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 से 30 का जो दिया गया है वो भी चुनाव लड़ा जाएगा, यानी फिर से 25 से 30 के बीच में सीएम का जो फेस है वो नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से बरकरार रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ 24।